The Delhi government has called for a one-day special session of the Delhi Assembly today, just a day after the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was questioned by the Central Bureau of Investigation. We have Senior Delhi Minister Mr. Gopal Rai with us to understand what the Delhi special session is about. So, पहला सवाल आपसे ये, क्या मुद्दे हैं इस स्पेशल सेशन को बुलाने के? देखो, दिल्ली के अंदर जो एक स्पेशल सिचुएशन बनी है उस पर डिस्कशन के लिए ही ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने सम्मन करके सीबीआई दफ्तर बुलाया, 9 घंटे तक पूछताछ की गई, उन्हीं घिसे पिटे जो फर्जी सारे मामले हैं उन्हीं पर पूछताछ दोबारा की गई, जिनका हर सवाल का जवाब ऑलरेडी डिप्टी सीएम दे चुके हैं, सभी एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बड़े षड्यंत्र में लिप्त है, और अगर सरकार को अस्थिर किया जाता है तो इसका असर दिल्ली की जनता पे पड़ेगा। दिल्ली की जनता का स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, तमाम तरह के जो काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं उस पर पड़ेगा। तो इस विशेष परिस्थितियों में जो ये घटनाक्रम विकसित हुआ है, इसको लेकर के सदन चर्चा करेगा कि आगे दिल्ली का भविष्य, दिल्ली के लोगों का भविष्य को लेकर कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस पर सिर्फ डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, या कुछ एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो चर्चा के बाद ही तय होगा। जी, तो सर एक इसकी अगर प्रोसीजर की बात करें, एलजी ऑफिस कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसके हिसाब से ऐसा वन डे स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, कोई रूल ही नहीं है जिसके हिसाब से ऐसा सेशन बुला सकते हैं। अब एलजी साहब ने अलग अपना रूल बुक बना रखा है, तो उसका तो किसी के पास जवाब नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, विधानसभा में जो परंपरा है उसको नहीं मानते, नियम को नहीं मानते, उनका अपना रूल बुक है। भाई, दिल्ली विधानसभा में स्पेशल सेशन आज पहली बार नहीं बुलाया जा रहा है। पर वो कह रहे हैं कि पिछले सेशन को ख़त्म करके फिर नया सेशन बुलाना चाहिए था, पर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। सेशन जो होता है, सेशन को ख़त्म करके भी सेशन बुलाया जाता है। जब सेशन ख़त्म होता है और सेशन बुलाया जाता है, उस समय एलजी तक फाइल जाती है। इन बिटवीन जब सेशन को पोस्टपोन किया जाता है तो उसके बीच में कैबिनेट निर्णय लेती है और सेशन बुलाया जाता है। और वो बात जब से हमारी सरकार बनी है तब से पता नहीं कितने स्पेशल सेशन बुलाए गए। एक और सवाल सर, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब दिया अरविंद केजरीवाल के ये कहने का कि हम सीबीआई ईडी को कोर्ट लेकर जाएंगे क्योंकि वो फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा मिस्टर केजरीवाल ने कहा। तो किरेन रिजिजू का इस पे ये कहना है कि अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ निर्णय दिया तो आप कोर्ट को भी क्या दूसरे कोर्ट पे लेके जाएंगे? तो ऐसा कह रहे हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर। ये तो हमारे संविधान में है, अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला आया तो उसे सेशन कोर्ट में लेके जाते हैं। सेशन कोर्ट में कोई फैसला आया उसे हाई कोर्ट में लेकर जाने का प्रावधान है। हाई कोर्ट में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में तो लेके जाते हैं। अब वो कानून मंत्री हैं, पता नहीं उनको ये बात पता है नहीं है। भाई, कोर्ट के फैसले को तो लेके जाते ही हैं उसके हायर कोर्ट में। तो कब सोच रही है आम आदमी पार्टी सीबीआई ईडी को कोर्ट ले जाने का? नहीं, वो प्लान करके करेंगे। हम जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेके काम करेंगे। जी, और कांग्रेस पार्टी पे आपका क्या कहना है? पहले कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, ये कह रही थी कि ये टारगेटिंग है ऑपोजिशन की। जब मिस्टर केजरीवाल क्वेश्चन हुए, सिसोदिया जी क्वेश्चन हुए, कल ही अजय माकन ने कहा कि हमें कोई सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए केजरीवाल के साथ। तो उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का डिसीजन थोड़ा डामाडोल लग रहा है। नहीं, वो तो अब उनका सवाल तो अपनी पार्टी से है, तो वो तो खड़गे साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पेशल सेशन ऑफ द दिल्ली असेंबली दैट हैज स्टार्टेड टुडे एंड दैट इज गोइंग टू डिस्कस द alleged targeting of opposition parties by central investigation agencies such as the CBI and the Enforcement Directorate. In New Delhi with camera person Manoj Thakur, Priyanshi Sharma for NDTV.